बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब दोम से जुम्मातुल मुबारक की फजीलत पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है ताकि जब आप इसको मुकम्मल कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि यौम जुमा और नमाज जुमा की अहमियत से आगाही हासिल कर लें, नमाज जुमा और जुम्मे के दिन के फ़ज़ाइल जान सकें। इसी तरह नमाज जुमा के अहकाम व आदाब जान सकें, नमाज जुमा से हासिल होने वाले मुआशरती फ़वाइद जान सकें, किरदार साजी में जुमे के असरात को जान सकें, इत्तेहाद व यकजहती के हवाले से जुमे की अहमियत को जान सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, यौम जुमा की जो अहमियत है और फजीलत है उसमें ये कि जुमे का दिन सबसे अहम दिन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम यानी सारे दिनों का सरदार करार दिया। और जुमे के दिन की फजीलत के बारे में हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इसी तरीके से जुमा हफ्ते का अफजल तरीन दिन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुमे का दिन है। यानी कि इस दिन की इतनी फजीलत है। और इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि जब इसको हदीस में यौमुल ईद यानी ईद का दिन करार दिया, जैसे कि शाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक ये जुमुआ ईद का दिन है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। तो जो जुमुआ के लिए आए उसे गुस्ल करके आना चाहिए, और अगर उसके पास खुशबू हो तो लगा लेनी चाहिए, और मिसवाक लाजमी करनी चाहिए। यानी कि इस दिन की इतनी अहमियत है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नमाज जुमा की फ़र्जियत के बारे में हम जानते हैं, जो कि इस दिन में हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि इस्लामी इबादत में नमाज जुमा की बहुत अहमियत है। नमाज जुमा सिर्फ मुसलमान मर्दों पर फ़र्ज़ है, ख़वातीन, मरीज़ और मुसाफिर इससे मुस्तस्ना है, यानी कि इससे बरी ज़िम्मा है, उनके लिए ये फ़र्जियत नहीं है। कुरान मजीद में नमाज जुमा की फ़र्जियत के बारे में फ़रमाया गया, तर्जुमा, ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे वाले दिन गुस्ल करे और पाकीज़गी हासिल करे, तेल और खुशबू लगाए, फिर घर से निकले, दो आदमियों के दरमियान घुस कर ना बैठे, फिर जितनी मुकद्दर में हो नमाज पढ़े और इमाम के खुतबे के वक्त खामोश हो जाए, तो उसके वो गुनाह जो उस जुम्मे और गुज़िश्ता यानी कि जो पिछला जुम्मा गुजर चुका है उसके दरमियान हुए हों वो बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, जब तुमने जुम्मे के दिन अपने साथी से ये कहा कि खामोश हो जाओ और इमाम खुतबा दे रहा था तो तुमने फजूल बात की। यानी कि इतनी गौर से आपने इमाम साहब की बात सुननी है, उनके खुतबे की बात सुननी है। और इस दिन की इतनी फजीलत है नमाज जुम्मा में भी इस ड्यूरेशन की कि आपने अगर उस शख्स को जो ऑलरेडी बात कर रहा है उसको ये भी कहा कि खामोश हो जाओ तो आपने भी फजूल बात की। यानी कि इतनी अहमियत है, तो हमें बिल्कुल खामोशी के साथ, अदब के साथ बैठना चाहिए और ख़ुतबे को गौर से सुनना चाहिए। और जुम्मे के दिन जो हम मसनून अमाल हमें करने चाहिए, यानी कि जो सुन्नत से साबित है, जैसे गुस्ल करना चाहिए, मिसवाक करनी चाहिए, उम्दा कपड़े पहनने चाहिए, तेल और खुशबू लगानी चाहिए, नमाज जुम्मा के लिए पैदल जाना चाहिए, मस्जिद जल्दी जाना चाहिए, इसी तरह इमाम के करीब बैठना चाहिए, सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, दुआ का अहतमाम करना चाहिए। तो आप भी नियत करेंगे इन तमाम मामूलात को आइंदा जब जुम्मा आएगा उसमें इनको शामिल करेंगे। मज़ीद जानने की बात कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने की बहुत फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया, बेशक जो जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे उसके लिए मौजूदा और आने वाले दिनों यानी जुम्मा के माबैन नूर ज़ाहिर हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब नमाज जुम्मा के आदाब जिनको आपने ख़ास ख्याल रखना है कि गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगा के मस्जिद में जाना, और मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना, क्योंकि लोगों के दरमियान ज़बरदस्ती अगर आप घुस के बैठेंगे तो ये नमाज जुम्मा के आदाब के ख़िलाफ़ है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया कि इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। और जब जुम्मा का खुतबा हो रहा हो तो खामोशी से तवज्जो से सुनना चाहिए, खुतबे के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए, ना कोई किसी से छेड़छाड़ करना चाहिए। अगर जुम्मे के दिन अभी आप जल्दी आप टाइम से पहले मस्जिद में पहुंच गए हैं और अभी खुतबा स्टार्ट नहीं भी हुआ तो आपको चाहिए एक जगह बैठे ज़िक्र करें, बजाय ये कि आप मस्जिद में भागें, इधर उधर खेलें और एक दूसरे को तंग करें। तो इस तरह के कामों से अपने आप को बचाएं ताकि इस दिन की फजीलत आपको हासिल हो सके, बरकत मिल सके। और जानने की बात यह है कि जानबूझकर अगर किसी ने नमाज जुम्मा अदा ना किया तो उसको फिर बहुत बड़ा
وہ گناہ گار ہے، اس کو گناہ ملتا ہے، کیونکہ احادیث میں اس کی سزا کی خبر سنائی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی کہ غافل ہو جائیں گے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں لوگ۔ نماز جمعہ کے بہت سے معاشرتی فوائد اور اثرات بھی ہیں، کیونکہ یہ باقی جو نمازیں ان سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اس طریقے سے لوگ اس میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اس میں ایک اجتماع جیسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں بہت سے نئے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، دینی احکام کے بارے میں ہمیں شعور ملتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے اجتماع کے ذریعے مسلمانوں کے باہمی تعلقات پروان چڑھتے ہیں اور باہم محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا اجتماع مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کرنے کا اہم موقع ہے۔ جمعہ کی نماز میں امیر، غریب، اعلیٰ، ادنا، یہ جتنے بھی فرق ہیں یہ مٹ جاتے ہیں، مسلمانوں میں معاشرتی مساوات پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری اور برتری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پورا کرنا ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے جوابات یہی ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ نے درست جواب پر ٹک اور جو غلط ہے اس پر آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے ویڈیو کو سٹاپ کر کے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں۔ اسی طرح آج کے سبق کے مزید اس میں پختگی کے لیے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے آنسرز ٹیلی کرنے ہیں۔ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے مشق کے طور پر یہ چند سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔